हाँ जी, नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? तो उम्मीद है सब स्वस्थ होगे, मस्त होगे। तो पिछले कुछ दिनों से भी कक्षाएं नहीं आ रही थी हिंदी की, और आपके जो कला संस्कृति का चल रहा है उसकी कारण था भी। कारण ये था कि मेरा पेपर था भी। EMRS, एकलव्य मॉडल जो स्कूल होते हैं, उनका एक एग्जाम होता है, पेपर था भी मेरा। 14 तारीख को पेपर था, परंतु होता है ना कि पीछे आगे 2-3 दिन पहले से ही मैंने थोड़ा क्लास से देना बंद कर दिया था, क्योंकि मेरा थोड़ा सा पढ़ाई का ज़्यादा ऐसे हो जाता है 2-3 दिन पहले, तो हम क्लास से रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं अभी। और पेपर दूर था भी, बीकानेर था, तो आने के बाद भी थकान हो गई, तो 1-2 दिन उसमें चले जाते हैं। फिर 1-2 दिन थोड़ा आप इतना कंटिन्यू पढ़ा होता है तो आपको दिमाग को थोड़ा रेस्ट देना होता है, तो उस सब में आपको कुछ दिन चलेगी भी। फिर भी जितनी जल्दी हो सके कोशिश की आपके सामने वापस रूबरू होने की। ठीक है। अच्छा, एक बात और थी भी। अगर आप में से किसी बच्चे के दिमाग में आ रहा हो कि क्लासें बहुत सारी हो गई है हिंदी की, आ रहा होगा ना दिमाग में कि सर क्लासें बहुत हो गई है हिंदी की, लगभग 50-55 क्लासें हो गई है, कैसे होगी सर, हम कैसे करेंगे, हिंदी की इतनी क्लासें होनी ही नहीं चाहिए थी, 30-35 क्लासों में आप पूरा करवा दो। देखो, मैं करवा सकता हूँ, मैं करवा देता, वो मुश्किल नहीं था, वो बहुत आसान हो जाता। दिक्कत ये है ना कि आप मेरी क्लासों की लेंथ देखो। क्लासों की लेंथ क्या रहती है? 15, 20, 25 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 25 मिनट, आप मैक्सिमम 20 मान के चलो। 20 मिनट की क्लास, आप लगभग 3 क्लासें देखोगे तब आपका 1 घंटा बनेगा। ऐसा ही होगा। अब अगर मैं 1-1.5 घंटे की क्लास डालूं और 30 क्लासें भी कर दूं, तो आपके कितने हो गए? 1 घंटा मानो तो 30 घंटे हो गए। आप इसका टोटल करो, अगर मैं 60 क्लासें डालता हूं तो भी आप कितना कर लोगे? ठीक है। तो आप उसमें देखो, आप अगर मैं 20 मिनट की क्लास डाल दी तो आप 3 क्लासें इकट्ठी देख सकते हो, या मैं ऐसे बोलूंगा प्रत्यय आपको पढ़ना है, तो अगर आप प्रत्यय के पूरा पहले पार्ट से लेके उसके अंतिम पार्ट तक देखोगे ना, तो भी आपको मुश्किल से वो 2 घंटे हो गए, मतलब 2 घंटे में आपका पूरा प्रत्यय खत्म। तो फर्क ये नहीं पड़ता कि मैंने कितनी कक्षाएं डाल दी है या कितनी क्लासें डाल दी है, फर्क इससे पड़ता है कि मैं उन क्लासों में आपको कितना अच्छा कंटेंट कितने कम समय में दे रहा हूं। ठीक है ना? वरना मैं ये सब ना उतार के पहले आके यहाँ बोर्ड पर लिखूं, और इसी क्लास को आप मानो कि इस एक स्लाइड को लिखने में 1 घंटा चला जाता है। एक स्लाइड को, मतलब एक संबंधवाचक और एक गुणवाचक जो प्रत्यय है, इसको मुझे सिर्फ एक स्लाइड लिखने में 1 घंटा गया। तो आप मान लो कि अगर मैं आपको समझाते समझाते अगर ये स्लाइड लिखता तो ये क्लास 3 घंटे की होती, और अब मैंने ये स्लाइड लिख के आपको उसी टाइम समझाते समझाते बता दूंगा, तो मेरे हिसाब से पूरा प्रत्यय ही 3 घंटों में पढ़ लोगे। तो फर्क नहीं पड़ता मैंने क्लासें कितनी दी है, आप उन क्लासों की एक लंबाई देखिए, वो कितनी क्लासें हैं। 20-20 मिनट की क्लासें हैं। अगर आप, मैं बोलूँ हिंदी आपको पूरी पढ़नी है ना, तो शायद आप 1-2 दिन में आप मेरी पूरी हिंदी कवर कर लोगे, इतनी ही है क्लासें। 2 दिन में आप आराम से कर लोगे। ठीक है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा आपको मैराथन के रूप में देने की क्लासें। ठीक है। तो जल्दी ही मैं कोशिश करूंगा, थोड़ा जिसे मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको मैराथन के रूप में क्लासें दूंगा। ठीक है, ताकि आपको आसानी हो पढ़ने में। मैं जैसे संधि की एक पूरी मैराथन बना दूंगा और उसको एक अलग प्ले लिस्ट में डाल दूंगा, तो सॉरी, तो वहां पर आपको पूरी मैराथन मिल जाएगी। ठीक है। चलो, अब आते हैं हमारे टॉपिक पर। तो टॉपिक हमारा वही चला था भाई, प्रत्यय। प्रत्यय में हमने दो पढ़ लिए थे अभी। पहले प्रत्यय के प्रकार कितने होते हैं? दो होते हैं, कृत और तद्धित। कृत में भी हमने दो पढ़ लिए थे, आज हम पढ़ेंगे तीसरा प्रकार। कौन सा? संबंधवाचक। अब संबंधवाचक हमने पढ़े थे, दो प्रकार के होते हैं, या तो संबंधवाचक होते हैं या गुणवाचक होते हैं। पढ़े थे? याद कर पा रहे हो? तो आज हम दोनों ही पढ़ेंगे भी। ठीक है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि बाद में आपको समझने में दिक्कत ना आए। ठीक है, एक बार आप स्क्रीनशॉट लो इसका, फिर इसको समझते हैं, करते हैं आगे।
हो गया भाई। चलो अब समझते हैं और जल्दी जल्दी हम इतनी बड़ी क्लास जो 1 घंटे में हमने स्लाइड लिखी है उसको 20 मिनट में आसानी से समझ लेंगे और आपका 20 मिनट में सारा काम खत्म। और यही होता है भाई, अगर हम बोलते हैं ना कि स्मार्ट वर्क क्या होता है, स्मार्ट वर्क यही होता है आपको कम समय में आपको ज्यादा चीजें दे दूं ताकि आपका समय बचे और उतने समय में आप कुछ और ढूंढ लोगे। अगर मैं सोच लूं कि एक स्लाइड को मैं 1 घंटे में करवाऊं, फिर आप इसका और उदाहरण ढूंढोगे, आपका 2 घंटे गए, 2 घंटे में आप 2 पढ़ लोगे, 4 बार रिवाइज कर लोगे। मतलब ये नहीं होता कि मैंने कितना पढ़ा, फर्क उससे पड़ता है मैंने कितनी बार पढ़ा। ठीक है, हम क्या करते हैं एग्जाम के टाइम पे, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो पढ़ते रहते हैं, उनका सिलेबस ही पूरा नहीं होता, वो पढ़ते ही रहते हैं। पर होना ये चाहिए कि आप पूरा सिलेबस जैसे ही वैकेंसी से पहले ही, मैं तो बोलता हूँ वैकेंसी से पहले ही पूरा सिलेबस खत्म कर डालो, या फिर भी वैकेंसी पेपर से 2 महीने पहले आप सिलेबस पूरा कर दो। फिर 2 महीने आप रिवाइज करो। पहला रिवाइज आपने 1 महीने में किया, दूसरा रिवाइज करे 15 दिन लग रहे हैं, तीसरी बार रिवाइज करे 10 दिन ही लग रहे हैं। ऐसे रिवाइज करो, कम से कम आपका एक बार सिलेबस पूरा और कम से कम 3 बार आपका रिवीजन होगा, तब कहीं जाके आपका अच्छे से कर पाओगे। तो इसीलिए है ये। अब आपने, अगर मैं बोलता हूँ कि अब आप पढ़ रहे हो लगातार मुझसे, तो अब 50-60 दिन तक आपने लगातार पढ़ा। अब आप रिवाइज करने बैठ गए, आपने एक दिन संधि का किया, एक दिन सर्वनाम का किया, एक दिन संज्ञा का किया, ऐसे रिवाइज करो। तो 20 टॉपिक है, 20 दिन में आपका रिवीजन हो गया। फिर आप दोबारा कर रहे हो तो आप संधि और समास दोनों एक साथ कर लिया, संज्ञा सर्वनाम एक साथ कर लिया, मतलब फिर आप और कम टाइम में ज्यादा पढ़ पाओगे। ठीक है, यही होती है स्मार्ट स्टडी। ठीक है, चलो अब पढ़ते हैं पहला, तीसरे का ए अगर पढ़े तो कौन सा है, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। हमें नाम से पता चल रहा है क्या, संबंधवाचक, अर्थात संबंध बताएगा। किसका संबंध बताएगा, तो चलो परिभाषा देखते हैं। वे प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण के शब्दों में अंत में जुड़कर संबंध बोधक शब्दों का निर्माण करें। संबंध बोधक शब्द किसका संबंध बताएंगे, तो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण शब्दों का संबंध बताएंगे। कैसे, चलो देखते हैं। पहला क्या है, एरा। अब मैं जोड़ता हूं इसको मामा के साथ, फूफा के साथ, मौसा के साथ, क्या हो जाएगा, ममेरा, फुफेरा, मौसेरा। हमारा संबंध है उनसे, हम बोलते हैं ना मेरा भाई है, कौन सा भाई है, ममेरा भाई आया, मौसेरा भाई आया, मतलब हमारा एक संबंध बता रहा है उससे। ठीक है, अगला क्या है, आल। ससुर ननी है, ददी है, ससुर से ससुराल, हमारा वहां पे एक संबंध हो गया, ननिहाल, ददीहाल, हमारा एक संबंध बता रहा है, एक रिश्ता बता रहा है, जैसे वो भी हो जाएगा अभी। जा और जी, अब देखो ये अलग अलग है, अब मैं भान और भान ये दोनों जैसे हो गए, एक के साथ जुड़ा तो भांजा, दूसरा जुड़ा तो भांजी, जा और जी दोनों हो गए क्या, संबंध बता रहे हैं। अगला उल, मात अर्थात माँ, तो मातुल। अगला क्या है, ओई, ननंद और बहन, जोड़ा तो ननंदोई और बहनोई। आसान थे, 5 थे, 1 मिनट लगा, समझ लिए। संबंध देख लो बस आप, ममेरा, मौसेरा, फुफेरा, ससुराल, भांजा, मातुल, नंदोई, और भी कितने भी होंगे संबंध वाचक बता रहे हैं अभी। ठीक है, आपको प्रत्यय याद करने हैं, और अगर सीधा पूछ ले तो आप आसानी से पहचान लोगे कि हाँ ये हमारा संबंध बता रहे हैं। ठीक है, कर लोगे। चलो अब इसी का एक अगला है गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। गुण, अगर हमने विशेषण पढ़े थे तो हमने गुणवाचक विशेषण पढ़ा था जो किसी का गुण बताएगा। चलो ये करते हैं। वे प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों के अंत में जुड़कर व्यक्ति या वस्तु के गुण बोधक शब्दों का निर्माण करें। या तो व्यक्ति का गुण बताएगा या वस्तु का गुण बताएगा। अभी क्या बताएगा, व्यक्ति या वस्तु के गुण बोधक शब्दों का निर्माण करें। अच्छा, वस्तु के गुण क्या होते हैं अभी, तो कोई वस्तु गर्म है, ठंडी है, उसका गुण है। कोई वस्तु भारी है, हल्की है, उसका गुण है। कोई वस्तु कठोर है, मुलायम है, वो उसका गुण है। व्यक्ति के क्या गुण होते हैं, तो व्यक्ति कोई शर्मिला है तो कोई शर्मिला नहीं है, वो उसका गुण है। कोई मेहनती है, कोई आलसी है, वो उसका गुण है। कोई सच बोलता है, कोई झूठ बोलता है, वो उसका गुण है। अर्थात क्या बताएगा, व्यक्ति या वस्तु के गुण बताएगा, वो क्या होगा, गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। ठीक है, कर लोगे। चलो अब पहला ही देखते हैं। 1 मिनट रुकना भैया।
चलो अगला क्या है, आप। ठंड, प्यार और भूख के साथ जोड़ा तो ठंडा, प्यारा, भूखा। अब ठंड, प्यार और भूख ये क्या है, ये भाववाचक संज्ञा है। ठंडा, प्यारा और भूखा। अब कोई वस्तु ठंडी हो सकती है, कोई इंसान प्यारा हो सकता है और कोई इंसान भूखा हो सकता है, अर्थात व्यक्ति और वस्तु के गुण बताए हैं इसने। अगला, ईला, रंग, हट और चमक। रंगीला, कोई वस्तु रंगीली हो गई। हठीला, कोई व्यक्ति हठीला हो गया, मतलब बहुत जिद्दी हो गया। और चमकीला, अर्थात क्या बता रहे हैं, संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के गुण बता रहे हैं। अगला, एला, वन के साथ जोड़ा तो वनेला, ठीक है। अगला, वन, अच्छा वनेला मतलब वन में भी रहने वाला बोल सकते हो आप, ठीक है। वंत, दया और शील, तो दयावंत और शीलवंत। अगला, इत, खंड, पूजा और फल। तो खंड के साथ जोड़ा तो खंडित, किसी प्रतिमा की विशेषता हो सकती है कि वो खंडित है। हम बोल देते हैं कि कोई प्रतिमा अगर खंडित हो जाती है तो उसका हम घर में नहीं रखते हैं, या वैसे भी बोल देते हैं कि कोई चीज खंडित हो चुकी है अर्थात टूट चुकी है, विशेषता हो गया। पूजित, अगर कोई पूजनीय है तो पूजित। और फलित, ठीक है। एक मिनट रुकना भी। चलो अगला, मानव और भारत। तो मानव के साथ जोड़ा तो मानवीय है, और भारत के साथ जोड़ा तो भारतीय है। अच्छा, मानव, हम मानवीय हैं, हर इंसान मानवीय होना चाहिए, मतलब एक गुण है कि वो एक इधर उधर, मतलब बोलते हैं ना, गलत काम नहीं करना, ये हमारा मानवता होती है जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। और भारतीय, हमारी विशेषता क्या है, हम सब की विशेषता क्या है कि हम भारतीय हैं। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जात पात इन सब में बाद में आएंगे, हम पहले क्या है, भारतीय हैं। हम पहले पंजाबी, मराठी, गुजराती, राजस्थानी ये सब बाद में हैं, पहले हम क्या हैं, भारतीय हैं। ये हमारी क्या है, विशेषता है। हम बोल देते हैं कि अरे मैं तो यहाँ का हूँ, हमारे यहाँ है, हमारी ये बोली बोली जाएगी, हम ये नहीं बोलने देंगे, होते हैं ना। जैसे बहुत सारे प्रदेश ऐसे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, उनका ऐसे होता है कि अगर यहाँ आओगे तो आप यहाँ की ही बोली बोलनी पड़ेगी आपको, यहाँ की ही भाषा बोलनी पड़ेगी आपको। ठीक है, मैंने मान लिया, मतलब आप बोल रहे हो कि एक हमारा एक अलग है, यहीं का होगा। परंतु जब आप किसी विदेश में जाते हो तो आप अपनी पहचान क्या बताओगे, हम भारतीय हैं। ये आपकी पहचान, मतलब आपकी विशेषता क्या है, आप भारतीय, आपका गुण क्या है, आप भारतीय हो, ठीक है। तो भी नहीं होना चाहिए, हम भारतीय हैं, ये सबसे पहले आना चाहिए, ठीक है। चलो, आपको शायद पता ना हो या ना भी हो, जब बंटवारा हुआ था तब बहुत सारे दंगे होने लगे थे हिंदू मुस्लिम के नाम पे, या बहुत सारे दंगे हो रहे थे तब। बहुत सारे नेता भी बता रहे थे आपस में जाके भी, आप उनको बोलो कि आप पहले भारतीय हो, बाद में हिंदू हो या मुस्लिम हो, आप दंगे मत करो। बाबा साहेब, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, उनका कहना था कि हम पहले भी भारतीय हैं, बाद में भी भारतीय हैं और आखिर में भी हम भारतीय ही रहेंगे, ठीक है। तो हमारी विशेषता क्या है, हम भारतीय हैं। चलो अगला क्या है, इन। ग्राम के साथ जुड़ा तो ग्रामीण। अच्छा, ये देखो यहां पर न है और यहां पर अनय हो गया, ये आपका एक संधि का नियम है भी, ठीक है। तो जो बच्चे ये नियम नहीं जानते वो संधि वाली क्लास में जाना, ये एक नियम मैंने करवाया हुआ है, जो राम योग अयन से रामायण बनता है वो वाला नियम है अभी। अगला, कुल के साथ जोड़ा तो कुलीन, ठीक है। अगला क्या है, इल, रोम और जटा। तो रोम का हो गया रोमिल और जटा का हो गया जटिल, कोई काम जटिल है अभी, ठीक है। अच्छा, इन, तो मल के साथ जोड़ा तो मल्लिन। अगला क्या है, आलू, क्या है, आलू। तो दया और कृपा, तो दया के साथ जोड़ा तो दयालु और कृपा का साथ जोड़ा तो कृपालु, कर लोगे। अगला क्या है, किय, राज और पर। तो राज के साथ जोड़ा तो राजकीय और पर के साथ जोड़ा तो परकीय, कर लोगे। अगला क्या है, तम, उच्च और लघु, उच्चतम और लघुत्तम। अगला क्या है, ईष्ट, वर और घन। वर के साथ जुड़ा तो वरिष्ठ और घन के साथ जुड़ा तो घनिष्ठ।
वरिष्ठ मतलब जो हमसे बड़ा हो जाए, और घनिष्ठ का भी यही होता है, मतलब उसकी विशेषता या गुण है कि वो हमसे थोड़ा वरिष्ठ है, मतलब ठीक है। अगला क्या है, ए, कुशल और पृथ्वी। अच्छा ये थोड़ा ध्यान देना भी, इसका थोड़ा ध्यान देना। अच्छा एक मिनट रुकना भी। सर्दी की रहती है, बड़ी दिक्कत होती है अभी। आप दूर से भी कोई आवाज आएगी तो यहाँ पर आराम से सुनाई दे जाएगी। तो बाहर सर्दी रहते हैं और कुत्तों का बढ़िया चल रहा है। चलो ठीक है, अभी सर्दी है, वो भी अपना कर रहे हैं, हमारा काम है पढ़ना। चलो अच्छा चलो इससे हट के बताता हूँ। आप बहुत बार ऐसा होता है कि हम इन सर्दी के दिनों में आके ये देखते हैं कि कुत्तों का भौंकना रोना ये आसान हो, वो बहुत दिखने में आ जाता है। तो आपका एक आसान सा तरीका होगा भी, आप उनको खाना दे दें, ठीक है। क्योंकि सर्दी गर्मी जब होती है ना, तब आप भूखे भी रह लोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, और सर्दी में जब आप भूखे रहते हो तो आपको ठंड और ज्यादा लगती है, ठीक है। तो हो सके आपके जो गली में कोई कुत्ते हो तो उनको आप खाना दे दीजिए, तो वो अपना खाना खा के आसानी से कहीं कोना ढूंढ के आराम से सो जाएंगे, ठीक है। चलो अगला क्या है, कुशल और पृथ्वी। है जुड़ा तो क्या बना, कौशल। थोड़ा सा बदलाव होगा भी इनमें, वो शब्द अपने हिसाब से बदलाव करेंगे। और पृथ्वी के साथ जुड़ा तो पार्थिव, ठीक है। मैंने इनको अलग भी कर दिया है, आप थोड़ा सा ध्यान रखना इनका, और ढूंढना भी इनके। अगला क्या है, एरा। बहुत और घन, तो बहुतेरा और घनेरा। अगला आलू। अच्छा ये देखो, ये जो आलू था इसमें छोटे ओ की मात्रा थी, और ये जो आलू है इसमें बड़े ओ की मात्रा है, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखना। अब झगड़ा और शंका, तो झगड़ालू और शंकालू, ठीक है। अगला क्या है, उक। तो काम भाव और भिक्षु। काम के साथ जुड़ा तो कामुक, भाव के साथ जुड़ा तो भावुक, और भिक्षु के साथ जुड़ा तो भिक्षु, ठीक है। कर लोगे, चलो अगला क्या है, शाली। तो प्रतिभा और गौरव। तो प्रतिभा के साथ जुड़ा तो प्रतिभाशाली, और गौरव के साथ जुड़ा तो गौरवशाली। अगला क्या है, मान। मूर्ति और शक्ति। मूर्तिमान और शक्तिमान, ठीक है। अच्छा शक्तिमान से मुझे एक याद आया अभी। अगर आपने एक, नरेंद्र सर ने एक कक्षा क्लास डाली थी भी कि किसी दूसरे के घर पे चल रहा जो डिश टीवी होता था, वो हम अपने घर पे भी कैसे उसका कनेक्ट कर लेते थे, कैसे चला लेते थे। तो अब देखना भी एक बहुत मजेदार सा एक है वो, कि कैसे किसी और के घर में जो टीवी चल रहा था वही सेम चैनल हम अपने घर में चला रहे थे बिना किसी डिश एंटीना के, एक चुंबक के सहारे। कैसे वो चलता है, कैसे उसका एक नियम लगता है, और ये असल में होता था भी, हम असल में ये चीज करते थे, ठीक है। असल में था कि एक किसी और के घर में चल रहा टीवी सेम चैनल हम अपने घर में चला लेते थे बिना किसी सिग्नल के। उस इंसान के जो टीवी में सिग्नल आ रहा था उसके माध्यम से हम चला लेते थे। तो वो क्लास में जरूर देखना, ठीक है। चलो शक्तिमान नाम याद है तो मुझे याद आ गया, क्योंकि एक बहुत अच्छा एक सीरियल आता था बचपन में, कौन सा, शक्तिमान। चलो अगला क्या है, तर। तो कठिन और उच्च। तो कठिन तर और उच्चतर। अगला क्या है, उ। उ। तो पेट के साथ जुड़ा तो पेटू, और ढाल के साथ जुड़ा तो ढालू। अगला क्या है, दार। जमीन और थान। अच्छा जमीन ऐसे लिखना भी, अब जमीन में न पूरा कर देते हो, न पूरा नहीं होता भी, तो जमींदार और थानेदार। अगला वां। 8 और 10, तो 8वां और 10वां। अगला एला। 1 और 100, तो 1 का अकेला, 100 का सौतेला, ठीक है। अगला त्व। तो गुरु और महत्व। तो गुरु का गुरुत्व और मह का महत्व, ठीक है। तो ये हो गए आपके गुणवाचक के भी सारे आपके प्रत्यय। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं थोड़ा सा यहां से मिटा के एक नियम आपको थोड़ा सा और है वो बता दूंगा। चलो ठीक है, यहाँ 25 तक आप स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। लो स्क्रीनशॉट।
हो गया भाई, कहाँ से मिटाए, ये मिटा दे, चलो ये मिटाते हैं, फिर मैं आपको अच्छे से समझा भी दूंगा अभी। चलो हम पढ़ेंगे 25वां तक हो गए थे ना, हाँ, तो आज पढ़ेंगे 26वां, इक प्रत्यय। ठीक है, अब इसके कुछ नियम है भी। ठीक है, इक प्रत्यय के कुछ नियम होंगे, क्या होंगे, चलो अगर एक मिनट रुकना भाई, चलो इक प्रत्यय लगाने पर प्रथम वर्ण की मात्राएं निम्न अनुसार बदलेगी। ठीक है, अब प्रथम वर्ण की मात्राएं बदलेगी, कैसे बदलेगी, तो अगर प्रथम वर्ण है या आ हो और क्या जुड़ा हो, एक प्रत्यय जुड़ा हो, तो प्रथम वर्ण की मात्राएं जुड़ जाएगी, ये बदल जाएगी आ में। ठीक है, अगर एक मिनट रुको भाई, एक तो एक मिनट रुकना, हाँ जी, सॉरी भी, थोड़ा सा आपका टाइम लिया। अगला चलो, एक तो हो गया हमारा ए या आ वाला, अगला है यदि ई दीर्घ ई या ए हो किसके, प्रथम वर्ण के रूप में या प्रथम स्वर के मात्रा प्रथम वर्ण के रूप में अगर मनाओ, तो ये बदल जाएंगे आपके ए में। ठीक है, और अगर हो, मैं आपको सारे करवा दूंगा भाई। ठीक है, और अगर हो आपका उ दीर्घ उ और ओ, तो ये आपके बदलेंगे औ में। ठीक है, इतना समझ गए। अब देखो, अब इनके कुछ आपको उदाहरण बता देता हूं, जैसे मैं इनका जोड़ू ए का, तो मर्म या मांस, मर्म या मांस। अब मर्म में क्या है, ए और उधर आ, नियम क्या बोल रहा है कि किसमें बदलेंगे, आ में, तो मार्मिक, क्योंकि हमारा प्रत्यय क्या है, इक है भी। ठीक है, और मासिक, कर लोगे। चलो अगला क्या है, ई दीर्घ ई और ए, तो विचार,
विचार के साथ जोड़ देंगे और किसे जोड़ेंगे, तो जीव और सेना। अब देखो इसका हो गया छोटी बड़ी ई और ए की मात्रा, तो वैचारिक, जैविक और सैनिक। ठीक है, हमारा किस में बदल गया, दीर्घ ए में। मात्राएं पता है ना, ये मात्रा इसकी ये होती है भी, कहीं आपको मात्रा ही ना पता हो। ठीक है, और इस ओ की मात्रा ये होती है भी। मात्राएं आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी होती है। अगला क्या है, ओ वाला नियम, ओ दीर्घ ओ और ओ का, इसके भी लिख दूं अगर, तो भूत, अच्छा भूत, भूख और लोक। अच्छा, इस भूत की जगह भूख करना भी आप करना, एक मिनट रुको, अभी मुख करना है, आप मुख सही रहेगा अभी। कौन सा, मुख। अब देखो हमने क्या करना है, दीर्घ में बदलना है इसको, तो क्या बदलेगा, मौखिक। अगला क्या है, भूख, तो अरे सॉरी भूत आएगा, भूख क्या आएगा, तो भौतिक। और अगला क्या है, लौक, तो लौकिक। ठीक है, एक और आएगा भी, अगर री हो तो, अगर हमारा प्रथम वर्ण री हो तो किसमें बदल जाएगा, ये आर में। ठीक है, किसमें बदलेगा, आर में। अगर री हो, री ऋषि वाला री हो, किसमें बदल जाएगा, आर में। तो ये कैसे बदलेगा, तो मैं लिखूं अगर गृहस्थी। ठीक है, अब ये जो नीचे गुंडी से लगी होती है, ये होता है भी आपका री, किसमें बदल जाएगा, आर में। तो क्या हो जाएगा, गृहस्थिक। गृहस्थिक। ठीक है, अभी कर लोगे इतना। ये आपको कुछ इक वाले नियम थे, मैंने आपको यहां पर करवा दिए हैं। इनमें से एक दो नियम अगर मैं बताऊं आपको, मैंने यहां पर आपको कराया था ए, तो इन्हीं ए पर भी यही नियम लगते हैं। ठीक है, तो ए पर भी यही नियम लगेंगे, थोड़ा सा ये देख लेना कि ए पर कौन से लग रहे हैं, तो यही नियम लगेंगे। मैं बोल रहा हूं, आप ये मत तो केवल स्क्रीनशॉट ही लेके आप बंद कर दो, कई बार ऐसे भी होता है कि मैं बोल रहा हूं जैसे, ये ए पर जो नियम है वो यहां भी लगेंगे भी। ठीक है, कर लोगे इतना, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर करते हैं आगे। लो स्क्रीनशॉट। हो गया, चलो आज के लिए इतना ही करेंगे। अगली क्लास में आपको प्रत्यय पूरा करवा दूंगा, एक ही क्लास में मैं कोशिश करूंगा आपको पूरा कॉन्सेप्ट है समझा दूंगा। ठीक है, और मैंने जब आपको बोला है कि मैराथन क्लासें हैं, वो भी आपको मैं कोशिश करूंगा जल्दी ही उपलब्ध करवाने की। ठीक है, और अब कोशिश रहेगी आपको, पहले मैं हिंदी थोड़ा सा एक क्लास और डाल के प्रत्यय पूरा करवाऊंगा, और उसके बाद मैं आपको हिंदी धीरे धीरे करवाऊंगा। और हमारे जो लैब असिस्टेंट है उसमें साइकोलॉजी का पोर्शन थोड़ा सा आता है अभी, तो हम कोशिश करेंगे धीरे धीरे शुरू करें साइकोलॉजी, वो भी अपना चलता रहे। ठीक है, तो कल्चर भी चलेगा, साइकोलॉजी भी, और हिंदी भी मैं कभी कभी आपको एक आधी क्लास दे दिया करूंगा, या हफ्ते में एक क्लास भी कर लेंगे, लंबी एक क्लास डाल दिया करेंगे। जैसे अब तद्भव या तत्सम तद्भव है, तो उसका मैं कोशिश करूंगा एक लंबी मैराथन क्लास कर दूं, एक ही क्लास में आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो यहां तक कर लेना, भी बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।